हाँ जी, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों का रेशियो एनालिसिस चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपना आगे आज जो है रेशियोस कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने एक्टिविटी रेशियो कंप्लीट कर लिए थे एंड आई होप आप सभी बच्चों को वो एक्टिविटी रेशियो आ गए होंगे। तो सर एक्चुअली ना हमें याद नहीं होते हैं, तो आप प्लीज एक काम करो, थोड़ा रिवाइज करा दो और आप लोग भी भैया कॉपी किताब निकाल कर और थोड़ा सा मेरे साथ साथ नोटिंग करो, ठीक है? क्योंकि आपको रेशियो याद नहीं है तो नोट करना ही एक तरीका होता है याद करने का। फटाफट सारे बच्चे मेरे साथ साथ कॉपी निकालेंगे, आज की डेट डालेंगे। कितनी तारीख है मेरे बच्चों आज, जल्दी से बताओ। 19 जनवरी 2024, ठीक है? 19 जनवरी 2024 एक्टिविटी रेशियो की कहानी आ गई है मेरे दोस्तों। तो बताइए, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि मेरे बच्चों एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी कहाँ दे दी है, फटाफट बताओ। पहले की वीडियोस में सारे रेशियोज की मैंने वीडियोस यूट्यूब पर भी डाल दी है। तो पहला एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, आईटीआर। दूसरा क्या होता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसी के अंदर एक देखने को मिलता है, इसी से रिलेटेड कौन सा रहता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। कोई भी बच्चा मेरे से पीछे नहीं रहेगा, मेरे साथ साथ आप चलोगे। उसी में अगर थर्ड बात करता हूं तो एक कौन सा रेशियो आएगा, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो आएगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। समझ में आई बात? इसी को सीटीआर भी बोल देते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। और इसी से रिलेटेड कौन सा मिलेगा मेरे बच्चों, एवरेज पेमेंट पीरियड। समझ आया? बोलो हाँ या ना। ओ भैया आप भी करो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे आप पे बहुत वो है, प्राउड है, गर्व है, ठीक है? लेकिन आप भी नोट करो। आइए जी सर, फोर्थ समझ आया? अबे बेटा आप भी करे, क्या है पायलट क्यों बनना है? या तो रजिस्टर के लास्ट पेज पे पहुंच जाओ रिवीजन के नाम पे, ठीक है? जितनी बार भी लिखवाऊंगा सब लिखने, ध्यान रखने। और फोर्थ बताइए सारे बच्चे, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल कौन सा रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है? उसके अलावा बताओ कौन कौन से रेशियोज थे, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, और कोई सा? ठीक है मेरे बच्चों, फिक्स एसेट्स और क्या है, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। चलो जी सर, तो ये सारे रेशियोज जल्दी जल्दी हम लिखेंगे सो दैट आप लोगों को भी क्या हो जाए, याद हो जाए। अरे बोल दो हाँ सर, हम भी याद कर लेंगे, आप इतनी टेंशन लेते क्यों? हम समझ नहीं आई बात। तुम याद नहीं करते ना, ये तो मेरी टेंशन है। और क्या टेंशन है बताओ? हाँ जी, तो सर ये सारे के सारे इन रेशियोज को हम किस नाम से भी जानते हैं, परफॉर्मेंस। किस नाम से भी जानते हैं, परफॉर्मेंस। ये रेशियो कहीं ना कहीं हमें क्या बता रहे होते हैं कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है? बेटा सीधा अपने हाथ में कॉपी पकड़ के फटाफट नोटिंग करो। तो आईटीआर का क्या है फुल फॉर्म, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्रीज, ठीक है? तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं सीओजीएस, ठीक है? अच्छा, अब सीओजीएस निकालने का तरीका बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ। सीओजीएस हम कैसे कैसे निकालते थे, लिखते भी रहो, लिखते भी रहो फटाफट। हाँ जी, क्या ओपनिंग बताओ सर? सीओजीएस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ओपनिंग स्टॉक लिखते रहेंगे मेरे साथ साथ, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। और बताओ सीओजीएस निकालने के, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स का नया नाम क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और बताओ नेट सेल्स प्लस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। और बताइए सारे बच्चे नए वाले तरीके से, सी प्लस पी प्लस सी प्लस, बोलो फटाफट, डायरेक्ट एक्सपेंस इफ एनी। समझ आया? कुछ नहीं है, सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है ये। सी से क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और वो कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पी से क्या बनता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सी से क्या बनता है, चेंज इन, किस चीज का चेंज, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। और ये कैसे निकलेगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, CPC। डी से क्या बनता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, कोई भी वेजिस आ जाएगा, कोई भी कैरीज इनवार्ड वगैरह आ जाएगा, या वो सारे खर्चे फैक्ट्री फ्यूल वगैरह ये सब आ जाता है। आई होप यहां तक सही बच्चों को समझ आ गई होगी बात, बोलो हाँ या ना। तो अब आप जितनी ज्यादा बार लिखोगे उतनी ज्यादा बार आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएंगी और ये आपके समरी चार्ट बन जाएंगे, ठीक है?
बताइए एवरेज इन्वेंट्रीज कैसे निकलती है, ये तो सबसे आसान काम है एवरेज। हाँ भाई धर्मवीर, कैसे निकलती है एवरेज इन्वेंट्रीज, जल्दी बताओ। तो मैं यही निकाल देता हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ठीक है मेरे बच्चों, चलो ये रेशियो इंडिकेट करता है कितनी बार मैंने अपने एवरेज स्टॉक को सेल में क्या करा, कन्वर्ट किया। तो जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, बेटर होगा। चलो जी दूसरे रेशियो की तरफ चलते हैं। दूसरे रेशियो का क्या नाम है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो या फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फटाफट आप पहला लिख लीजिए, फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे। ये क्या चल रहा है तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारे पास को। चलो जी सर, ठीक है। तो कभी भी डेटर्स टर्नओवर रेशियो या कोई भी आपसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछे तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको ये देखना है कि डेटर बनते किससे हैं। आप रेशियो बना भी सकते हो। डेटर किस चीज से बनते हैं, डेटर लोग कौन होते हैं, जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं। तो ऊपर क्या डाल दोगे आप, नेट क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल को नया नाम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आई बात ये नहीं। और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। समझ आई बात है नहीं, इतना आसान से फॉर्मूले चाहिए। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय 2। समझ आया। और ये टोटल सेल में से क्या माइनस कर दो आप, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो कैश सेल। समझ आई बात या नहीं है। या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से, अगर आपके पास क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों, बताओ, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। समझ आया। डेटर्स टर्नओवर रेशियो को हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि मैंने डेटर से कितनी बार साल में क्या करा, पैसा कलेक्ट किया। समझ में आया नहीं। ऑन एन एवरेज मैं अपने डेटर्स के पास कितनी बार गया हूं उनसे पैसा कलेक्ट करने के लिए। तो बताइए जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया है या जितना कम होगा उतना बढ़िया है, फटाफट बताओ, बोलो ना। डेटर के पास तो मैं रोज पहुंच जाऊं भाई, डेटर्स को मैं फ्री टाइम क्यों, डेटर से जितनी ज्यादा बार मैं पैसा कलेक्ट करूंगा उतना ही मेरे दोस्तों क्या है, अच्छा है। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई, बोलो। तो आपसे टीचर पूछेगा तो आपको ध्यान रहना चाहिए। अब देखो यार, हम तो आपको पनिशमेंट देते नहीं है, मार पिटाई करने का हमारा सिस्टम नहीं है। आप लोग लास्ट टाइम तक हमारे पास टिके हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, वरना हम पिटाई विटाई करते नहीं है, फिर भी बच्चे छोड़ देते हैं। बट अब मैं थोड़ी बहुत आपको पनिशमेंट जरूर मिल सकती है ऐसे केसेस में। चलो व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन का मतलब पैसा कलेक्ट करना, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, पैसा। तो पैसा किससे कलेक्ट करेंगे बताओ, डेटर से कलेक्ट करेंगे या क्रेडिटर से कलेक्ट करेंगे। तो सीधी सी कॉमन सेंस लगाओ। तो कलेक्ट पीरियड आ गया ना, ये तो सबसे आसान फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला है भी नहीं, इसलिए मैंने इसको काउंटिंग में भी रखा। देखा जाए तो ये तो एक तरीके से एवरेजिंग कर रहा हूं मैं। तो अगर डेज में निकालना है तो 365 डेज, वीक में निकालना है तो 52 वीक्स, मंथ में निकालना है तो 12 मंथ्स, डिवाइड बाय क्या है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। समझ आई बात या नहीं। या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसी को आप क्या बोल सकते हो, ट्रेड रेशियो। ऑन एन एवरेज मैंने कितने दिनों में पैसे को क्या करा, कलेक्ट किया। ये रेशियो था कितनी बार कलेक्शन करी, बोलो हाँ या ना। अब मान लो ये अगर 10 टाइम्स आता है, मान लेते हैं कितने टाइम्स आया, 10 टाइम्स, तो साल में 365 दिन हुए। साल में कितने दिन हुए, 365 दिन हुए। इसको हम बाद में करेंगे। तो अगर हमारे पास साल में 365 डेज है तो ऑन एन एवरेज हमने 10 बार पैसा कलेक्ट किया है, तो कितने दिनों में कलेक्शन करी, 36.5 दिनों। तो बस खत्म। मंथ में निकालना है तो 12/10 हो जाए। समझ आया कुछ नहीं है। अब देखो तो रेशियोज कैसे बन रहे हैं। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं बेसिकली, जिनसे हम उधार सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं। अरे बोल दो यार। अब क्या होता है ट्रेड पेबल, बताओ, जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं। तो ऊपर क्या आएगा, नेट क्रेडिट परचेजेस। यहाँ पर क्या आएगा मेरे दोस्तों, नेट क्रेडिट परचेज। और डिवाइड बाय क्या आएगा, फटाफट बताओ, व्हाट इज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो नेट क्रेडिट परचेज तो बड़ी चीज है ही नहीं। टोटल परचेज में से क्या माइनस कर दो, कैश परचेज। जैसे अगर आपके पास 2 कलर के पेन रहेंगे तो कितने अच्छे आपके नोट्स बन जाएंगे। सुबह उठ के एक बार देख लिया करो, जो रेशो आपको याद नहीं होता है, स्टिकी नोट्स रहते हैं, उसको लिख के अपना चिपका दो यार। थोड़ा बहुत तो है ना, आप अब करोगे नहीं तो फिर क्या फायदा, बताओ, फ्री के नंबर है ये।
एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकलेगा बताओ? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्या? ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2, बस खत्म। तो ये रेशियो इंडिकेट करता है साल में कितनी बार, बताओ क्या इंडिकेट करता है? साल में कितनी बार पेमेंट करी, कितनी बार पेमेंट करी क्रेडिटर्स को या बीपी वालों को। एक तरीके से समझ में आई बात या नहीं? अब बताओ जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, जितना कम होगा उतना बेटर है। हम तो नहीं चाहेंगे ना पैसा देना पड़े। अब इसी से कनेक्टेड क्या निकलेगा? एवरेज पेमेंट पीरियड, बोलो हाँ है ना? ऑन एन एवरेज आई वांट टू फाइंड कि मैंने कितने दिनों में पेमेंट करी, कितने दिनों में। तो पेमेंट की बात आ गई तो क्रेडिटर्स की बात आ गई, तो ऊपर तो सेम ही चलेगा, 12 मंथ्स ले लो। बोलो भाई वीक लेना है तो 52 वीक ले लो अगर वीक में निकालना है तो, और अगर डेज में निकालना है तो 365 डेज, और डिवाइड बाय क्या आएगा? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, बात खत्म। ऑन एन एवरेज कितने दिनों में क्या करी? पेमेंट करी। तो ये जितना छोटा रहेगा, जितना कम रहेगा उतना ही बढ़िया है ना, क्योंकि जितना कम रहेगा उतना ही ये क्या आएगा? बड़ा आएगा, और जितना बड़ा आएगा उतना ही बढ़िया है। हम तो चाहेंगे साल में बस एक ही बार क्या करनी पड़े? पेमेंट करें। जैसे आप लोग पढ़ते हो हमारे पास, तो आप तो चाहोगे कि सर हम पूरे साल पढ़ते रहे और पैसे खाली हम कब पे करें? एंड में पे करें। ऐसा तुम चाहोगे ना, मैं थोड़ी चाहूंगा। तो तुम्हारे लिए तो, मेरे लिए तो क्या बन गया वो एक तरीके से, या तुम देखोगे तो डेटर्स वाली बात हो जाएगी। मेरे लिए क्या हो तुम? डेटर्स हो। तो मैं तो चाहूंगा कि डेटर मेरे बार बार क्या करे? पेमेंट करे। तो जब थोड़ा तसल्ली से सोचते हो तो इंटरप्रिटेशन भी आ जाती है, समझ भी आ जाता है। ठीक है, फटाफट कॉपी करो चलो। इसके बाद क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो जैसा नाम वैसे काम। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो? बताओ नेट सेल्स यानी कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। समझ आया? बोल दो ना। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि मैं अपनी वर्किंग कैपिटल को कितने एफिशिएंटली यूज कर पा रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग सेल्स। जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या है? बेटर है। इसका मतलब है मैं अपनी 1 रुपए की कैपिटल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग सेल्स। चलो जी सर, करंट एसेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता ही है। तो इस तरीके से मैंने, वैसे तो 4 हैं ये, आईटीआर, डीटीआर, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल, बट 2 अलग से बता दिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? एवरेज एज ऑफ डेटर्स भी बोल देते हैं हम इसको, और इसको हम एवरेज एज ऑफ क्रेडिटर्स भी बोल देते हैं। चलो आगे की तरफ चले। नोटिंग कर लिया? अबे धर्मवीर तू लिख ले भाई, दिखा दिखा तूने क्या लिखा है ये। और चौथा रेशियो नहीं अभी मैंने लिखा, चार्टे मारू तेरे अभी। तू दिखा भाई। चलो लेफ्ट वाला सबने लिख लिया, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद बताइए 5वां रेशियो कौन सा है? फटाफट बताओ। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो व्हाट इज फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो? जल्दी से बताओ सभी बच्चे। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो तो क्या आएगा यहाँ पर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट फिक्स एसेट्स। तो टोटल फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो यू विल फाइंड दी नेट फिक्स एसेट्स। जवाब दे दीजिए सारे बच्चे। ठीक है ना, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, आसान सा रेशियो है। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि मेरे भाई हम अपनी फिक्स एसेट्स को कितना प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग सेल्स, है ना। इसके बाद क्या है? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो है? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो आप लोगों ने देखा इस वाले रेशियो में हर ऊपर हमेशा क्या ही मिला है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, हर जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर ही रहा है, या कुछ क्रेडिट परचेज वैसा कुछ है। बट क्या बोलते हैं, बस आईटीआर में सीओजीएस था। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स क्या होती है? आपकी एसेट्स, जो भी आपकी टोटल एसेट्स है, एसेट्स में से क्या माइनस कर दो? लायबिलिटीज। अरे जवाब दो यार। तो वो भी बेसिकली क्या बन जाती है? आपकी नेट एसेट्स। समझ आ गया सभी बच्चों को? इसी को आप क्या बोलते हो? जो है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हो, और इसी को आप पेपर में एक नाम से और देखने को मिल सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता ही है, फिर इस नेट एसेट्स को ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड भी
बोल देते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो आपको पता है दो तरीके से निकलती है, एक एसेट साइड अप्रोच और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो एक तरीका क्या है बताओ, लायबिलिटी साइड अप्रोच से बात करते हैं तो डेट्स प्लस इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, डेट्स प्लस इक्विटी। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो याद है आप लोगों को, ओए लड़के देख, वही आ जाएगा, ओए लड़के देख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, यह आ जाएगा प्लस वर्किंग कैपिटल। तो इसके अंदर आएगा टेंजिबल और इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ट्रेड वाली, डेफर्ड काम की है ही नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स आपसे पूछता नहीं है, तो इन सबको ले लेंगे, प्लस में क्या ले लेंगे, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल आपको पता ही है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियोज क्या करें यहाँ पर डिस्कस करें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 रेशियोज हमारे यहाँ खत्म हो जाते हैं। अब हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपने करेंगे क्वेश्चंस। तो 15 मिनट में मैंने ये 8 रेशियोज आपको एक्टिविटी रेशियो क्या करें रिवाइज कराए हैं, आप लोग प्लीज इसको देख लेना, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात।